आपका क्वेश्चन है, इसमें दे रहा है a substance forms zwitter ion, it can have functional group। ए ऑप्शन में NH2 acid, बी ऑप्शन NH2SO3H, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज। चलिए यहां से देखिएगा, अ सब्सटेंस फॉर्म ज्विटर आयन। अब क्वेश्चन आता है कि सर ज्विटर आयन क्या होता है। तो ज्विटर आयन होता है कि जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज मौजूद हो, मतलब कैटायनिक पार्ट भी हो एनायनिक पार्ट भी हो, तो इस तरह की स्पेसीज को क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। ये कब हो सकता है, जब कहानी के अंदर एसिड और बेस दोनों मौजूद हो तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करे। जैसे अमीनो एसिड को ले लें, तो अगर हम अमीनो एसिड को ले लें तो कहानी के अंदर यहाँ NH2 है और यहाँ COOH है। अब अच्छी बुरी बात क्या है कि NH2 बेस है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो होगा क्या कि बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा, और जब बेस इसके प्रोटॉन को खींच लेगा तो क्या कहानी में जो किरदार आएगा वो किरदार यहाँ NH3+ और यहाँ COO- बना या नहीं बना, बन गया। तो कहानी के अंदर नेगेटिव पार्ट भी आ गया और कहानी के अंदर पॉजिटिव पार्ट भी आ गया। तो यहाँ की कहानी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गया, दैट मींस ज्विटर आयन है। दूसरा आपसे दे रहा है कि NH2 और सल्फोनिक एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का पास भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, और अगर कहानी में कुछ इस तरह की स्पेसीज में अगर बना लूं तो बेस इसके प्रोटॉन को भी खींच सकता है, और बेस अगर इसके प्रोटॉन को खींच ले तो क्या कहानी के किरदार कुछ इस तरह का क्रिएट होगा या नहीं, हो जाएगा। तो कहानी के अंदर अगेन नेगेटिव सेंटर भी आ गया और कहानी के अंदर पॉजिटिव सेंटर भी आ गया कि भी ज्विटर आयन है। तो जब कहानी में NH2 एसिड होगा तभी ज्विटर बन सकता है, और जब कहानी में NH2 और SO3H होगा तभी ज्विटर बन सकता है। दैट मींस ए और बी दोनों से बन सकता है, तो हमारा आंसर सी है। बस में आगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा कि जब सबस्ट्रेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद हो, मतलब कैटायनिक एनायनिक दोनों स्पेसीज हो, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या बोलना है, ज्विटर आयन। बना लोगे, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है Which of the following is अल्फा अमीनो एसिड्स। आपके पास 4 स्ट्रक्चर हैं और इसमें आपको बताना है कि कौन अल्फा अमीनो एसिड है। इनडायरेक्टली कॉमन पोजीशन के बारे में बात हो रही है कि किस पोजीशन को अल्फा कहोगे, किसको बीटा कहोगे, किसको गामा कहोगे, किसको डेल्टा कहोगे, ये आपको दिमाग में रखना है। तो जब कहानी में अल्फा अमीनो एसिड है तो आपने यहां एसिड ले लिया। अब एसिड के इस कार्बन को बोलते हैं 0 कार्बन, इसके बगल में अल्फा, इसके बगल में बीटा, इसके बगल में गामा, इसके बगल में डेल्टा। तो जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्फा अमीनो एसिड, तो दैट मींस इसी कार्बन पर हमें क्या चाहिए, NH2। तो जब अल्फा कार्बन पर NH2 आ गया तो बोलना क्या है, अल्फा अमीनो एसिड। मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को 0 कार्बन कहते हैं, इसके बगल वाले को अल्फा, उसके बगल बीटा, उसके बगल में गामा। तो जब इसको देखोगे तो ये आपका 0 है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, दैट मींस इसे नहीं लेना है। जब इसको देखोगे तो आपका 0 है, ये आपका अल्फा है, तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसे ले लेना है। जब इसको लोगे तो आपका 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा अमीनो है, नहीं लेना है। और इसको देखा जाए तो 0 है, ये अल्फा है, ये बीटा है, दैट मींस इसे भी नहीं लेना है। तो नाम पोजीशन अच्छी तरीके से आना चाहिए कि किसे हमें अल्फा कहना है, किसे बीटा कहना है, किसे गामा कहना है, किसे डेल्टा कहना है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे। और सबसे अच्छी बुरी बात क्या है कि नेचर में जितने भी अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन का जनरेशन करते हैं, इनडायरेक्टली प्रोटीनोजेनिक होते हैं, वो सारे के सारे कौन से हैं, अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, बना लोगे ना, गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है अमंग द फॉलोइंग एल सेरीन एस। आपके पास ये कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं और इसी में आपको बताना क्या है कि एल सेरीन क्या है। ध्यान से देखो तो आयोपैक नेम सबका सेम है, एसिड NH2CH2OH, एसिड NH2HCOH, एसिड यहाँ NH2HCOH, एसिड NH2HCO2OH, मतलब नाम सबका सेम है। और जो नाम सबका सेम है तो बस आपको यही देखना है कि एल किसको कहोगे। तो अमीनो एसिड एल किसको कहते हैं कि अमीनो एसिड्स में अगर NH2 राइट हैंड साइड में होता है, अमीनो एसिड में अगर NH2 राइट हैंड साइड में होता है तो इस फॉर्म को बोलते हैं एल फॉर्म है। और चूंकि सेरीन चाहिए तो सेरीन में यहाँ CH2OH चाहिए, तो CH2OH चाहिए तो ये वाला फॉर्म हमको चाहिए। तो करेक्ट फिक्चर में अगर कभी NH2 राइट हैंड साइड में हो तो इस फॉर्म को बोलते हैं एल। लेकिन दिक्कत क्या है
कि इस फॉर्म को देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ है और CH2OH यहाँ है, मतलब इनकरेक्ट है। यहाँ देखा जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर कार्बन, इनकरेक्ट है। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे दे रहा है, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ देखा जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड CH2OH उल्टा, मतलब इधर से नंबरिंग कर रहे हो, तो दैट मींस सी भी क्या है, गलत है। तो डीएल नोमेनक्लेचर करेक्ट फिशर में लेते हैं, और जब डीएल नोमेनक्लेचर करेक्ट फिशर में लेते हैं और अगर कभी इनकरेक्ट में लिखा हो तो हेल्प क्या लेना है, हमें हेल्प लेना है आरएस का, और आरएस की हेल्प लेकर उसको करेक्ट फिशर में कन्वर्ट करके हम इसको बता सकते हैं। सोचिएगा, आरएस का हेल्प लेना है तो कहानी के अंदर N है, C है, C है, H है, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो दैट मींस सबसे छोटा प्लेन के पीछे है, जो दिखेगा सेम रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है R, होगा भी R। अब इसी R को यहां पे बना लो, मतलब एसिड को यहां पे प्लेस कर दो, CH2OH को यहां पे प्लेस कर दो, और इसी R के बारे में सोचो। और जो R के बारे में सोचो तो अगर H यहां होगा जो दिखेगा उसका उल्टा, H यहां होगा तो भी जो दिखेगा उसका उल्टा, क्योंकि मालूम है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे अगर सबसे छोटा यहां होता है तो जो दिखे उसका उल्टा सोचना है। तो जब हमने NH2 यहां कर दिया तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा R, हो जाएगा S। लेकिन अगर NH2 को यहां कर दिया तो पहला, दूसरा, तीसरा दिखेगा S, हो जाएगा R। तो इसका मतलब यहां कहानी में NH2 ये होगा, H ये होगा, ये R और ये R बन गया। और यहां NH2 इधर है तो ये फॉर्म आपका D है, ना कि ये L है। इसको हटा दो, इसको देखो, इसको अगर देखते हो तो ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या, R। तो ये R और ये R दोनों सेम है, दैट से भी भूल जाओ। इसको देखो तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, दिख रहा है R, लेकिन होगा क्या, S, क्योंकि H यहाँ है, एक बार चेंज करना है। और एक बार चेंज करना है तो इसी के S फॉर्म बनाओ, तो COOH हो गया और यहाँ आपका CH2OH हो गया। लेकिन जब NH2 को यहाँ किया, H को यहाँ किया, तो पहला, दूसरा, तीसरा दिख रहा है आपका R, लेकिन होगा क्या, S। तो ये और ये दोनों क्या है, सेम ही तो है, और सेम ही यही हमारा आंसर है। इसको भी चेक कर लो, तो कहानी के अंदर ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा है, दिख रहा है S, लेकिन होगा क्या, R। तो R इनडायरेक्टली ये वाला फॉर्म है। तो इंपॉर्टेंट ये हुआ बेटा कि हमें डीएल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा करेक्ट फिक्सचर में देखना है। और करेक्ट फिक्सचर में अगर कभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे NH2 लेफ्ट में है तो L, और अगर NH2 राइट में है दैट मींस D। लेकिन अगर कभी इनकरेक्ट फिक्सचर में लिखा हो तो RS कॉन्फ़िगरेशन हेल्प लेकर पहले उसको करेक्ट फिक्सचर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और करेक्ट फिक्सचर में कन्वर्ट करने के बाद हम बता सकते हैं कि D है या L है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ए ऑप्शन दे रहा है एलानीन, बी ऑप्शन दे रहा है ग्लाइसिन, सी ऑप्शन दे रहा है फिनिल एलानीन, और डी ऑप्शन दे रहा है सिस्टीन। इनडायरेक्टली आपको इन चारों का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर मालूम होगा तो बता सकते हो कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब कायरल कार्बन ही तो देखना है, जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कायरल कार्बन क्या है, ऐसा कार्बन की चारों वैलेंसी अलग। सोचिए, अगर मैं एलानीन को लेता हूं तो एलानीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एलानीन का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तो कहानी के अंदर COO माइनस, यहाँ NH3+H और यहाँ CH3H, दैट मींस कायरल है। दूसरा बोल रहा है ग्लाइसिन, तो ग्लाइसिन क्या है, कहानी के अंदर यहाँ H होगा, यहाँ कहानी के अंदर NH3+ होगा, और यहाँ कहानी में आपका यहाँ पर COO माइनस होगा। H और H दोनों सेम हो गए, और H और H दोनों सेम हो गए तो दैट मींस कायरल कार्बन नहीं है, यही हमारा आंसर है। और जब आपका कहानी के अंदर इस C वाले को देखा जाए तो बोल रहा है फिनिल एलानीन, तो इसी एलानीन का एक हाइड्रोजन हटा दो, वही पीएच लगा दो, तो दैट मींस पीएच, यहाँ CH2, यहाँ हो गया आपका CH, यहाँ हो गया NH3+, और यहाँ हो गया COO माइनस। यही आपका है फिनिल एलानीन, इसके अंदर कायरल कार्बन है, दैट मींस ऑप्टिकली एक्टिव है। अच्छा, हम सिस्टीन की बात कर रहे हैं तो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसी पीएच की जगह SH लगा दो, और जब SH लगा दोगे तो कहानी के अंदर अब जो स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, और यही कहानी क्या है, सिस्टीन। इसके अंदर भी कायरल कार्बन है। तो जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है बेटा वो कौन सा है, ग्लाइसिन, क्योंकि इस कार्बन 2 हाइड्रोजन सेम है, यही हमारा आंसर है। तो 20 अमीनो एसिड जो प्रोटीन का जनरेशन करते हैं, उन 20 अमीनो एसिड का नाम और स्ट्रक्चर आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए।
क्योंकि आईटी एडवांस के सिलेबस में ओनली प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड है, दैट मींस इसे 20 का नाम और स्ट्रक्चर आपको पूछे जाते हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है फॉर एक ये अमीनो एसिड है जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड, द वैल्यू ऑफ pKa1, pKa2, pK3 are 2.00, 4.65 and 9.98 respectively. At which pH glutamic acid will not obtained during electrophoresis at any one of the electrode. That means आपसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट पूछ रहा है, और जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछ रहा है तो उसी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के लिए निकालने के लिए क्या करना होता है कि दो तरह का कॉन्सेप्ट है। एक ऐसा अमीनो एसिड जो फर्दर आयोनाइज ना हो पाए, मतलब जिसके अंदर केवल एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वाला पार्ट मौजूद हो, तो दैट मीन्स इस पर्टिकुलर का पी के वैल्यू, इस पर्टिकुलर का पी के वैल्यू ले लेते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो एसिडिक अमीनो एसिड होंगे, और जो बेसिक अमीनो एसिड होंगे तो इसी R के अंदर कहीं ना कहीं NH3+ ऐसे लगा हुआ होगा जो प्रोटोनेट करके NH3+ बना चुका होगा, और यहाँ कहानी के अंदर यहाँ पे ये प्रोटोनेट होकर ऐसे बना चुका होगा और ये प्रोटोन लेके कुछ ऐसे बना चुका होगा। और जो एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड्स होंगे तो कहानी के अंदर इसी R के अंदर एसिड्स लगे होंगे, और इस पर्टिकुलर के अंदर यहाँ आपका NH3+ बना होगा और ये COOH ऐसे लगा होगा। तो जो ऐसे हो तो इन दोनों के पीके वैल्यू को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, और जो ऐसे हो तो इन दोनों का पीके वैल्यू को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। और अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके वैल्यू ज्यादा होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है, दैट मींस इसका पीके वैल्यू कम होता है एज कंपेयर टू RNH3+ से, मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। तो जब ये दिया हुआ है तो इसके अंदर एसिड है, इसके अंदर भी एसिड है, तो इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो ये जो पर्टिकुलर पीके वैल्यू लिखा है 1 और ये पीके वैल्यू 2 लिखा है, इन्हीं दोनों का है। पीके वैल्यू 3 जो है वो इसका है। अब क्वेश्चन है कि 1 2 किसका है, तो इस 1 के बगल में NH3+ का माइनस आई, और यहाँ इसके लिए 2 कार्बन के बाद यहाँ तीसरे कार्बन NH3+ का माइनस आई, तो दैट मीन्स ये आपका है पीके वैल्यू 1 है, ये आपका है पीके वैल्यू 2 है, और ये आपका पीके वैल्यू 3 है। तो इस केस में करना क्या था, इस केस में इन दोनों को जोड़ देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, तो दैट मीन्स इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। तो एक वैल्यू दे रहा है 2, एक वैल्यू दे रहा है 4.65, तो 2 + 4.65 यह वैल्यू हो जाएगी आपका ये 6.65, और इसी को मैंने बोला था 2 से डिवाइड कर दो, तो दैट मीन्स 3.325 यही निकालना है। और इसी को देख लो 3.325 यही हमारा आंसर है। तो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लीजिएगा बेटा कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब कि जब कहानी में फर्दर आयनाइजेबल वाला पार्ट ना हो तो इन दोनों को पीके वैल्यू को जोड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। अगर आयनाइजेबल वाला पार्ट है तो 2 सिमिलर वाले पार्ट को पकड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो सिमिलर वाले पार्ट को पकड़ते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है इसमें दे रहा है द नेम ऑफ डाइपेप्टाइड, ये है एस। एक ऑप्शन है ग्लाइसाइल ग्लिसरीन, बी ऑप्शन है ग्लाइसाइल एलानीन, सी ऑप्शन है ग्लाइसिन एलानीन, और डी ऑप्शन है एलानाइल ग्लाइसिन। चलिए ध्यान से देखिएगा। द नेम ऑफ डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है कि 2 अमीनो एसिड आपस में रिएक्शन करके जो अमाइड लिंकेज बनाएंगे उन्हीं को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, और 2 अमीनो एसिड कंबाइन किए तो डाइपेप्टाइड। मतलब अगर मैं अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये आपका एसिड हो गया, ये आपका H, ये हो गया आपका R, और ये हो गया NH2। दूसरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो दूसरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो कहानी के अंदर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। होगा क्या, यही अमीन यहाँ पर रिएक्शन करेगा, वाटर को निकाल देगा, और ये जो अमाइड बॉन्ड बना यही आपका है क्या, पेप्टाइड बॉन्ड है। और 2 है तो डाइपेप्टाइड की बात कर लिया। तो ये जो बना होगा कहां से बना होगा, इसी पर्टिकुलर को तोड़ो तो यहाँ हो गया OH और ये हो गया H। तो ये जो बना होगा ये बना होगा NH2, यहाँ CH, यहाँ हो गया CH3 और COH, इससे बना होगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है NH2, तो ये हो गया NH2, यहाँ हो गया CH2 और ये COOH, इससे तो बना है। तो पहले जो है ये पहले आपका है एलानीन, पहले कौन सा है एलानीन, और जो बाद में आया है वो कौन सा है, बाद में आया है ये आपका ग्लाइसीन, ग्लाइसीन। तो 2 अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन से आया। तो
तो जो नाम लिखना होता है तो पहले का नाम पहले लिखना है, बाद का नाम बाद में लिखना है। तो पहले का नाम पहले लिखना है, बाद का नाम बाद में लिखना है। तो पहले एलानीन आएगा, बाद में ग्लाइसिन आएगा। तो यहाँ पहले ग्लाइसिन की बात कर रहा है, ग्लाइसिन की बात कर भूल जाओ, ग्लाइसिन की बात भूल जाओ, यहाँ एलेनाइल ग्लाइसिन, यही हमारा आंसर। तो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा कि जब एक अमीनो एसिड का एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन जब आपस में रिएक्शन करके जब अमाइड बॉन्ड बनाता है, इसी अमाइड बॉन्ड को बोलते क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग पेप्टाइड चेन इज। ए ऑप्शन है वॉन डर वाल फोर्स, बी ऑप्शन है कोवलेंट बॉन्ड, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड और डी ऑप्शन है पेप्टाइड लिंकेज। चलिए ध्यान से देखिएगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग पेप्टाइड चेन इज। नेबरिंग पेप्टाइड चेन इज, तो पेप्टाइड क्या होता है? जब एक अमीनो एसिड का एसिड और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप आपस में रिएक्शन करके जो अमाइड बॉन्ड बनाता है, उसी अमाइड बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, और जो अमीन ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और यहां से वाटर निकाल के जो अमाइड बॉन्ड बनाया, इसी अमाइड बॉन्ड को आपने जो नाम दिया है, ये नाम क्या दिया है? पेप्टाइड बॉन्ड। बस में आगे हम इस पर्टिकुलर को जो नाम दे रहे हैं वो नाम क्या दे रहे हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। सोचिए पेप्टाइड बॉन्ड, इसी पर्टिकुलर का अगर रेजोनेंस करा दें तो यहाँ कहानी में क्या है? C++NO- और यहाँ प्लस आ चुका है। और जो कहानी के अंदर किरदार कुछ ऐसे आ चुका है, कहानी के अंदर कुछ किरदार ऐसे आ चुका है। सोचिए क्या ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं हो गया? और कहानी के अंदर इसी तरह का और भी अगर मैं स्ट्रक्चर बना लूं जिसके अंदर हम कुछ इस तरह के स्पेसीज बना रहे हैं। अब सोचिए दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया, और जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हाइड्रोजन फंस गया तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आई या नहीं आई? तो वही आपसे पूछ रहा है कि द फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड, एक पेप्टाइड बॉन्ड ये है और नेबरिंग पेप्टाइड बॉन्ड ये है, इनके बीच में किस तरह का अट्रैक्शन? तो किस तरह का अट्रैक्शन है कि अट्रैक्शन आपका नाम क्या देना है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बस में आगे ये वॉन्डर बॉन्ड नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, पेप्टाइड बॉन्ड भी नहीं है, पेप्टाइड तो ये है। बस में आगे ये जो बॉन्ड है जिसकी वजह से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन गेन किया हुआ है, वो किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है कि द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर। याद रखिएगा कि जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन 4 स्ट्रक्चर दिखाता है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होते हैं कि जो अमीनो एसिड्स हैं, ये अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन करते हैं, ये अमीनो एसिड्स दूसरे अमीनो एसिड से कंबाइन करते हैं और एक आपका प्रॉपर शेप क्रिएट करते हैं। एक प्रॉपर क्या करते हैं? शेप क्रिएट करते हैं, प्रॉपर शेप क्रिएट करते हैं। मतलब एक का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, इसी तरीके से कहीं ना कहीं अमीनो एसिड आपस में जुड़ते चले गए, एक प्रॉपर शेप क्रिएट कर दिए। और जब प्रॉपर शेप क्रिएट कर दिए, इसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी है कि इनकी वजह से कहीं ना कहीं अमाइड लिंकेज बनेगा, और जब अमाइड लिंकेज बनेगा तो दूसरे से कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट भी होंगे, और दूसरे से आपस में कनेक्ट भी होंगे तो इसकी वजह से नया शेप क्रिएट होगा। कुछ होगा अल्फा हेलिक्स, कुछ होगा बीटा प्लेटेड शीट। तो जो शेप क्रिएट होगा उसको बोलते हैं आपका बीटा या आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। अब इसी सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन में और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई, और जो और कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई उसको बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। और जब दूसरे और भी आके इन कॉम्प्लेक्सिटी को और बढ़ा दें उसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जब हम किसी फिजिकल या केमिकल तरीके से प्रोटीन के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को खत्म करते हैं तो जो अमीनो एसिड्स का बेसिक स्केलेटन को सेम रखता है, जिसको कोई इफेक्ट नहीं आता है, वो कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो जिस अमीनो एसिड से बना है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंज आता है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पर आता है। बस में आगे मतलब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन, दिमाग में बैठा कर रखिएगा, कौन सा है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
बताओ फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है व्हाट विल बी प्रोडक्ट व्हेन ग्लाइसिन इज हीटेड। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। अगेन आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए तभी क्वेश्चन को लगा पाओगे। तो ग्लाइसिन सबसे छोटी अमीनो एसिड होती है, NH2 CH2 COOH, यही क्या है? ग्लाइसिन। सोचिए यह है क्या? 0 अल्फा अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको मालूम है कि जब अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। होते क्या है? दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं। और अगर दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो ये यहां रिएक्शन करके ऐसे वाटर निकाल दिया, ये यहां रिएक्शन करके ऐसे वाटर निकाल दिया, और जो वाटर निकाल दिया तो एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन करेंगे। यहां हो गया आपका NH, ये हो गया CO, ये CH2, यहां हो गया NH, ये हो गया CO और ये हो गया CH2। इसी को देखना है। तो CONH CONH फिर CH2, CONH फिर CH2, यही हमारा आंसर है। यही कहानी के अंदर जब यहाँ CH3 लगा होता, एलानीन होता, तो एलानीन के कॉरस्पॉन्डिंग ये सोचना था, बस में आ गई। और ये साइक्लिक अमाइड और इस तरह का कीटोन और अमीन ये हमको नहीं सोचना है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही था बेटा कि जो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके 6 रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। बताओ फ्यूचर में इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। ए ऑप्शन है मॉलिस्क टेस्ट, बी ऑप्शन है बेल्स्टिन टेस्ट, सी ऑप्शन है बाइयूरेट टेस्ट और डी ऑप्शन है बेनेडिक्ट टेस्ट। चलिए यहां से देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर है क्या? अमाइड लिंकेज। प्रोटीन के अंदर अमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज। आपने पढ़ा है कि जब एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप, एक अमीनो एसिड का एसिडिक ग्रुप दूसरे अमीनो एसिड के बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, बेसिक ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है और इसी से वाटर को निकाल देता है, तो ये जो अमाइड बनता है, इसी अमाइड लिंकेज को हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। इसी को अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से हम बनाते क्या हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। और यही पेप्टाइड आगे बढ़ता चला जाए तो पॉलीपेप्टाइड, और यही पॉलीपेप्टाइड और आगे बढ़ता चला जाए तो जो बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा उसी बड़े मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो इनडायरेक्टली हमको अमाइड का टेस्ट करना है, और जब अमाइड का टेस्ट करना है तो मॉलिस्क टेस्ट कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, भूल जाइए। ब्लिंस्टन टेस्ट हैलोजन का टेस्ट है, भूल जाइए। बाइयूरेट टेस्ट अमाइड का टेस्ट है, यही हमको लेना है। और यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट एल्डिहाइड का टेस्ट है, दैट मीन्स भूल जाइए। तो ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बायोमोलिक्यूल के साथ मिलाकर क्वेश्चन को क्रिएशन किया गया है कि मॉलिस्क टेस्ट किसका टेस्ट होता है, ब्लिंस्टन टेस्ट किसका टेस्ट होता है, बाइयूरेट किसका टेस्ट होता है और बेनेडिक्ट टेस्ट किसका होता है। बस में आगे बताओ फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लगा लोगे? गुड।